बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 250वां दिन श्री सिंधी मंथन धनी। इस खेल में हमारे साथ सब कुछ आपके हुक्म से ही होता है, ये हमें समझ में आ चुकी है सुंदर साथ जी। खुशी हो गम हो सब पिया के हुक्म से हो रहा, और उसका पर्पस केवल एक, उद्देश्य केवल एक, कि हम धनी जी के पास उनके और करीब हों, उनके हृदय की उन न्यामतों को महसूस कर पाएं जो वो देने आए हैं, उनको ले पाएं। और ये थंबनेल सुंदर साथ जी इतना सुंदर लगा, ये देखिए, ये परम धाम में लगता है बात हो रही है कि पिया यहाँ पर जो भी आप दे रहे हो ना, वो आपके हुक्म से हो रहा है। हमें सब समझ में आ रही है। जब आत्म पिया जी से मिलने पहुंच जाती है, वो लीलाएं करने लगती है, उसको सब पता होता है कि इस माया में जो भी घटित होता है वो वही मेरे ईमान का भोग लगाया वही प्रसाद होता है पिया। और जब दर्शन इस प्रसादी के रूप में मिलते हैं ना, इन परिस्थितियों को पार करके, तो खूब आनंद आता है। जब कल ये मैंने थंबनेल देखा ना, हमेशा भेजते हैं प्लीज़ दीदी रिव्यू दिस, अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो। अब तो मैंने उनको बोला, मुझे रिव्यू शब्द पढ़ते हुए भी शर्म सी आने लगी है। मैं रिव्यू करने की औकात नहीं रखती हूँ आप सबकी सेवाओं को। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, ऐसा लगा ये वीडियो नहीं है, ये चल नहीं रहा पर ये चेतन है। लीला हो नहीं रही पर लीला हो रही है। बिना प्ले का बटन दबाए ये प्ले हो रहा था, ये चल रहा था आंखों के सामने। ऐसे लगा जैसे तैरता है कुछ आंखों के सामने और वो चेतन हो जाता है ना, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। मेरी आत्म जब धनी जी के साथ, हम सब की आत्म धनी जी के पास जब पहुंचती है, तो कैसे उनके नेत्रों में नेत्र मिलाकर देखती होगी और कैसा आनंद आता होगा। इन भावों को प्रणाम। अति सुंदर बात यहाँ की हो रही है और लेकर कहाँ घटाई है परम धाम में। यही है सुंदर साथ जी, चांदनी पे जब हम लीला करते हैं पिया के साथ, पूनम का चांद होता है जब, अति सुंदर, इससे नजर नहीं हटती सुंदर साथ जी। सोचिए यही हृदय में बस जाए तो आप आंखें बंद कीजिए, सामने आ जाता है। और कभी कभी तो आंखें भी बंद नहीं करनी पड़ती, कल से आंखें बंद हो या खुली हो, ये सामने ही है। माया इसको भी छीन नहीं सकती, चाहे कितने विचार चल रहे थे पर ये विचार धूमिल नहीं हो पाया था। तो जब उनकी झलक मिल जाएगी तब तो सुंदर साथ जी अलग हो ही नहीं पाएगी वो झलक। माया बार बार खींचेगी पर वो झलक परमानेंट हो जाएगी। अति सुंदर सेवाएं, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सेवादारों की सेवाओं में भी कैसे आसानियां पैदा की जा सकती हैं, मैंने कल ये भी सीखा सुंदर साथ जी। कैसे भाव होते हैं, चाहे 2 या 3 सुंदर साथ की सेवा में ही आसानी हो पा रही है, पर उसके लिए इतनी मेहनत कर दी जाती है ताकि उनका काम, उनकी सेवा आसान हो जाए। वाह राज जी, ऐसे भाव अमोलक होते हैं जो कितना भी दे दो सुंदर साथ जी, उसका मोल नहीं दिया जा सकता। पूरा जीवन लुटा दिया जाए तब भी उनका मोल नहीं दिया जा सकता। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी सुंदर साथ, जो ऐसे प्यारे प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ का संग मिल रहा है, उनकी चरण धूल लेने को मिल रही है यहाँ पे। प्रणाम जी,
आप सबके निस्वार्थ भावों को प्रणाम। मैंने देखा सुंदर साथ जी ने शुरू किया था, बहुत कम सुंदर साथ निभा पाए उसको। मैंने देखा कमेंट की सेवा ली थी सुंदर साथ जी ने, पर आज भी 2 सुंदर साथ ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका यहाँ पे, पर 2 सुंदर साथ जी ऐसे हैं जो तब से उस कमेंट करने की सेवा को जैसे अपना एक धर्म होता है ना, सेवा का धर्म, वैसे निभा रहे हैं। शुरू तो शायद 20 सुंदर साथ ने किया था, उसमें 2 सुंदर साथ बचे हैं जो आज भी, उनके कमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए ना, आज मैं देख रही थी, इतने सुंदर होते हैं, शायद उसकी एक बुक बन सकती है सुंदर साथ जी। रोज दिल दे के सेवा करना, जब आपको शायद सराहना भी नहीं मिल रही हो, पर आपको पता है आपको सराहना कहाँ से आ रही है, और आपको आहार और आपको बोनस, आत्मिक बोनस डायरेक्ट जब मूल स्वरूप से मिलने लगता है ना, तब यहाँ से किसी प्रकार की सराहना की जरूरत नहीं रहती। ऐसे निस्वार्थ अनवरत सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यूट्यूब में जाके देखिएगा, एवरी डे के वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं, फेसबुक में आते हैं, शेयरिंग के सुंदर साथ हैं। वाह राजी, पता नहीं कहाँ से मिल गए हो आप, राजी ने कहाँ से भेज दिया, और ये छोटे से मंच को विशेष बना दिया पिया जी ने। वो केवल और केवल सेवादारों की वजह से है, और कोई कारण नहीं है। धनी की मेहर तो महाकारण है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, सिंधी में क्या क्या बातें कह रही हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, अपने गुनाहों के बारे में बात हो रही है। सुंदर साथ जी कहते हैं, गुणा डिठम पाहिजा, प्रकरण 10 चल रहा है सुंदर साथ जी हमारा, और चौपाई नंबर 29। गुणा डिठम पाहिजा, मैंने अपने दिल में विचार किया। गुणा डिठम, मुझे दिखाई देते हैं अपने गुना। गुणा डिठम, डिठम मतलब देखना, मुझे अपने दोषों का अनुभव हुआ, मैंने देखे। दिल में विचार करेंगे तो अपने गुनाह दिखाई देंगे। पहले यहाँ के दिखाई देंगे, हमेशा जीव से शुरू होगा यहाँ पे सुंदर साथ जी, और फिर उसके बाद अगले गुनाह दिखाई देंगे कि हम मुड़ते क्यों नहीं है पिया जी की तरफ। जो आत्मा को गुनाह इस जीव के लगे जा रहे हैं ना, वो गुनाह भी दिखाई देंगे। जडे नहार्यम दिल धरे, कहते दिल से, दिल धर के जब विचार किया ना, जब इस तरफ दिल मुड़ने लगा, तब विचार किया, तब अपने गुनाह दिखाई देने लगे। नहीं तो दूसरों के ही दिखते रहते हैं, क्योंकि दिल उन्हीं को दे रखा है ना। जब दिल अपने अंदर को दे देंगे ना, अपने अंदर का दिल अपने अंदर ही रहेगा और अंदर वाले को देंगे ना, तब अपने गुनाह दिखाई देंगे। जब तड़प होगी कि तू मुझे मिलता क्यों नहीं है, तब पता लगेगा कि क्या ऐसी कमी है जो मैं धनी से मिल नहीं पा रही हूं, तब अपने गुनाह सामने दिखाई देंगे। हे पण गुणों खुदी जो, कहते हैं पण, फिर से जब मैंने पुनः गहन विचार किया, फिर से अपने अंदर झांक कर देखा, पण गुणों खुदी जो जे फिरी नहार्यम, नहार्यम क्या होता है, देखना, निहारना, सहूर करे। जब मैंने फिर से अपने अंदर देखा तो किसका गुनाह निकला, गुणों खुदी जो, किसका गुना, खुदी का। खुदी मतलब मैं खुदी, मैं खुदी यानी अहंकार। तब मैंने पाया कि ये सारे दोष मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि अपराध तो इस अहंकार का है, जड़ में अहंकार छुपा है सुंदर साथ जी। मन चित्त बुद्ध अहंकार, सुंदर साथ जी मन पे भी काबू करके बैठा है। ये पूरा अहंकार जो है ना, यही टिकने नहीं देता सुंदर साथ जी। यहाँ पे सबके सामने मैं, मेरा नाम कहीं ले लिया तो वो बहुत अच्छा स्थान, जहां मेरा नाम, मेरी इज्जत ना की गई, वहां पे अच्छा स्थान नहीं है। मुझे कहीं प्रतिष्ठा मिलेगी तो हम वो भी छोड़ देंगे, जो अलौकिक आहार हमें मिल रहा होगा हम वो भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा हमें कहीं और मिल रही है, अहंकार को पोषण कहीं और से मिल रहा है। हमें वही स्थान अच्छा लगता है जहां हमारे अहंकार को पोषित किया जाता हो। तो कहती है अपराध तो मेरे अहंकार का है।
स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं। देखिए कैसे मुड़ के आ रहे हैं, कैसे कारण को निकाल रहे हैं। पहले क्या बोला था, हम किसी को बताते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। क्यों बताते हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि अहंकार को पोषित करना होता है। हम किसी को क्यों बताते हैं मुझे ये सुख मिला? ताकि सब बोले अरे वाह, तुम्हारी तो राजी से बात हो जाती है ना। क्या मिलेगी यहाँ पे? प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा से कौन खुश होगा? अहंकार को आहार मिलेगा प्रतिष्ठा से, ये और दुगनी तिगुनी तरक्की करेगा, इसीलिए हम उसको आहार देते हैं। ये प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके लिए चाहे झूठ भी क्यों ना बोलना पड़ जाए, और यदि हल्का सा कोई अनुभव हुआ है तो वो भी सारे संसार में डिंडिम घोष करके हम बताते हैं, क्योंकि हमें प्रतिष्ठा मिलेगी उससे। उसको गुनाह कहा गया सुंदर साथ जी। जड़े नहारे हम दिल धरे, ये पता कब लगता है? जब हम उसकी ओर मुड़ना चाहते हैं और दिल रो रहा होता है, दिल तड़प रहा होता है कि पिया क्या कमी रह गई, तब जाके अपने दोष दिख जाना भी बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी। अपने दोष दिखाई नहीं देते। ये संसार ऐसा है, कबीर जी कहते हैं ढूंढने निकल पड़ते हैं हम, बुरे बुरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर बुरा ना मिल्या कोई। अपने से बुरा जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने से बुरा यहाँ कोई है ही नहीं। जिसको दूसरों में दोष दिखाई देते हो तो समझ लीजिए, कहते हैं कि ये दुनिया है ना, ये मिरर है हमारा, मेरे जीव का आईना है ये दुनिया। जैसा मेरा जीव होगा ना, उसको ऐसी दुनिया दिखाई देगी। अगर इसमें दोष है उसको दोष ही दोष दिखाई देंगे, अगर इसमें गुण है तो उसको गुण ही गुण दिखाई देंगे। एक बार क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक गांव था, वो गांव में कोई विपत्ति आई, वो उजड़ गया। कोई आपदा आई वहां पे और वो गांव उजड़ गया। वहां पे अब खाने पीने काम करने का कुछ नहीं बचा था। अब लोग आसपास के गांवों में जाके तलाशने लगे, रहने का ठिकाना कहीं मिल जाए, कहीं रोजगार मिल जाए। एक आदमी आया, वो उसी गांव से जो उजड़ गया था, वो दूसरे गांव में गए तो वहां के मुखिया बैठे थे, उनसे मिले जाके कि मैं यहाँ बसना चाहता हूँ मुखिया जी, हमारा गांव तो उजड़ गया, क्या मुझे यहाँ पनाह मिल सकती है? मुखिया जी ने पूछा। मुखिया जी बहुत सियाने आदमी थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पूछा आपका गांव कैसा था? कहते पूछो मत कितना बुरा मेरा गांव था, इतने बुरे लोग हैं वहां पे, किसी अच्छे को तो छोड़ते ही नहीं है, इतने बेईमान, इतने बुरे, लूट लेते थे किसी को भी, ना पढ़े लिखे ना कुछ, बिल्कुल भी तमीज नहीं थी उनको तो, और भूखे इतने कि लूट पाट के दूसरों को भी खा जाए, उनका पेट नहीं भरता था कभी भी। तो कहता है अच्छा ऐसे थे तुम्हारे गांव के लोग? तो उसने पूछा यहाँ के लोग कैसे हैं? बोले यहाँ के लोग तो तुम्हारे गांव से भी ज्यादा बुरे हैं, तो यहाँ तो बसने का कोई फायदा ही नहीं होगा आपको, क्योंकि आप इतने बुरे से आ रहे हैं और बुरे में थोड़ी फंसेंगे आके, तो इसलिए आप आगे के गांव में जाकर ढूंढिए। अब वो वहां से चले जाते हैं। अब एक और आदमी आते हैं, उन्हीं मुखिया जी से मिलते हैं कि मेरा गांव उजड़ गया मुखिया जी, क्या मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे बस सकता हूँ, यहाँ मैं रोजगार ढूंढ सकता हूँ, अपने परिवार को भी ले आऊंगा। उन्होंने वही प्रश्न मुखिया जी ने उनसे भी पूछा, आपका गांव कैसा था, कैसे थे उसके लोग? उन्होंने बोला मेरे गांव के लोगों जैसे लोग तो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, इतने भोले भाले, इतने प्यारे, इतने ऑनेस्ट, इतने ट्रांसपेरेंट, इतना प्रेम करने वाले, एक दूसरे का साथ निभाने वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मैं उनको बहुत मिस करूंगा, जब मैं यहाँ रहूंगा मुझे बड़ी याद आएगी उनकी। मैं उनको याद करते करते यहाँ भी कोशिश करूंगा सेट हो जाऊंगा और सबसे प्रेम करूं जो प्रेम मुझे मेरे गांव के लोगों ने सिखाया है। मुखिया जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं मुखिया जी?
मुखिया जी ने कहा जो डिस्क्रिप्शन आपने अभी अपनी गांव की दी है ना, अपने गांव के बारे में जो जो बताया ना, यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा मीठे हैं। तो आप अपने परिवार को बुला लीजिए और यहीं पर जरूर बस जाइए। अब वो अपने परिवार को बुलाने चले जाते हैं। मुखिया जी के पास उनका असिस्टेंट बैठे होते हैं। वो पूछते हैं, मुखिया जी आपने दोनों को अलग अलग उत्तर क्यों दिया? उन्होंने कहा बुरे हैं, तो आपने कहा उससे भी बुरे हैं। इन्होंने कहा मीठे हैं, बड़े प्यारे हैं, तो आपने कहा उससे भी ज्यादा प्यारे हैं, आप आ जाइए। वो कहते हैं इंसान, मुखिया जी उनको जवाब देते हैं, जैसा इंसान खुद होता है ना, उसको आसपास का माहौल बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। क्योंकि वो आदमी धूर्त था, वो आदमी खुद बेईमान था, तो उसको सारा गांव बेईमान और धूर्त ही दिखाई देता था। ये आदमी, हर गांव में उन्होंने बोला भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर आप किनको अट्रैक्ट करते हो, आप वहां पे अच्छाई देखते हो या बुराई देखते हो, ये आप पे निर्भर करता है। और ये खुद भला मानस है, खुद ईमानदार है, खुद भोला भाला है, खुद बड़ा प्यारा है, इसलिए इसको पूरे गांव में प्रेम ही प्रेम दिखाई देता था। यानी कि ये संसार हमारा आईना है, हमारा दर्पण है। हमें अगर बुराइयां दिखाई दे रही हैं तो उस बुराई का अंश हमारे भीतर बैठा है, जो बुराई को देख रहा है, और हम जीव के फेर में पड़े हुए हैं, सुंदर साथ जी, मन के फेर में। अगर हमें सब में अच्छाई दिखाई दे रही है, बुरे में भी 99 अवगुण होते हुए भी हमारी नजर एक अच्छाई पे चली जाती है, हमें बिहारी जी में भी दोष दिखाई नहीं देता, हमें किसी में भी दोष दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब वो अच्छाई कहीं ना कहीं हमारे भीतर बैठ कर चुकी है, जो सब में अच्छाई को अट्रैक्ट भी करती है और सब में अच्छाई को देख पाती है। आप सब में प्रेम का अनुभव कर पा रहे हो, तो सुंदर साथ जी बधाई हो, प्रेम ने प्रवेश कर लिया है आपके अंदर। अभी भी घृणा ही अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब घृणा कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बैठी है। राज्य करें, सबको प्रेम मिले, और वो कितना सुंदर है, बाबा फरीद जी हर एक को यही दुआ करते हैं, यही दुआ देते हैं कि जा तुझे उससे इश्क हो जाए। सबको यही दुआ दीजिए, सबको मेरे धनी से प्रेम हो जाए, सब अपने जीवों के स्वभावों को हरा कर मेरे धनी की ओर बढ़ें, और जीवों के स्वभावों को हरा कर सीधा धनी की ओर नहीं बढ़ा जाता। पहले प्रेम सुंदर साथ के साथ होता है, यहाँ पे परीक्षा होती है सुंदर साथ जी। उसके एक अंग से प्रेम हुआ नहीं तो पूरे के पूरे राज्य से कैसे प्रेम हो जाएगा? एक एक अंग उनके सुंदर साथ हैं, एक उनका तन सुंदर साथ जी से ही बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके नख को पसंद नहीं करते पर राजी को बड़ा प्यार करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उनके गले से प्यार नहीं करते पर राजी से बहुत प्यार करते हैं। यही सुंदर साथ उनका गला, उनके गाल, उनकी हरवटी बनाते हैं सुंदर साथ जी। उनकी हरवटी से जब हम कहते हैं कि पिया कितनी सुंदर है, वाणी में बड़ा प्यारा आता है। जब वो श्यामा जी से बातें करते हैं तो हरवटी इतनी प्यारी और इतनी सुंदर, ये होती है हरवटी सुंदर साथ जी। ये हरवटी सामने से उतनी प्रखर दिखाई नहीं देती जितनी साइड पोज में उसका एंगल दिखाई देता है। जब धनी श्यामा जी से बातें कर रहे होते हैं तो हम रूहें कभी उनकी हरवटी देख रही होती हैं, उनको निरख रही होती हैं, उनकी सुंदरता, युगल जोड़ी की सुंदरता में ही लीन हो जाती हैं, क्योंकि श्यामा जी की हुई बातों का आनंद हम सब को आ रहा होता है। मानो उनकी मांग भरी हम सब की भर जाती है, उनकी मांग मानी गई, खेल देखने की भी हम सब की मांग भी भरी जाती है, हम सब की मांग मान ली जाती है। उनसे बात होती है, हम सब से बात हो जाती है। यहाँ पर भी वैसा ही आनंद जब तक हम नहीं लेना शुरू करते हैं, एक सुंदर साथ आगे बढ़ रहा है, मानो मैं आगे बढ़ गई, मुझे भी उतना ही आनंद आ रहा है कि शुक्र है मेरा एक सुंदर साथ सेवा की ओर अग्रसर हुआ। राजी इनको और बल दीजिएगा, जो जो अड़चने माया इनके लिए लेकर आए ना, इनको उन अड़चनों से लड़ने का बल दीजिएगा, इनको खड़े रखिएगा पिया जी। सब
सबके लिए सुंदर साथ जी दिल से यही दुआ निकलनी चाहिए। और जो भी सुंदर साथ हमारे पास आए, कुछ नहीं करना, ना लेकर आना है। कोई कड़ी बनेगा, राज जी खुद बनाएंगे, वो खुद लेकर आएंगे, वो खुद सुनाएंगे, और वो प्यार भी खुद ही हमारे अंदर बैठकर लियाओ प्यार करो दीदार। और लियाओ प्यार मतलब क्या, केवल राज्य के लिए प्यार? ऐसा नहीं हो सकता कि सुंदर साथ का प्यार हृदय में ना हो और धनी दर्शन दे दे। तो सबके लिए प्रेम लेकर आना मेरे पास, धनी के सब अंगों के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। माया का मोह नहीं, प्रेम लेकर आना। कहते हैं ये मेरे अहंकार का अपराध है। अहंकार खुद ही मर जाएगा, उसको लाठी लेके मारना नहीं पड़ेगा। मेरे सुंदर साथ का प्रेम अहंकार को बड़ी जल्दी मार देता है। अहंकार स्वयं पिया का वो हो जाता है, मुरीद हो जाता है सुंदर साथ जी। वो खुद पिया के चरणों में बैठना चाहता है, उसको एक बार लज्जत मिल जाए धनी जी की बस। कहते हैं जिस प्रकार, स्वामी जी बड़ा सुंदर भावार्थ में कहते हैं, जिस प्रकार गंदा नाला समुद्र में मिलने के पश्चात समुद्र ही बन जाता है, उसको अब कोई गंदा नाला नहीं कहता, क्योंकि उसका अस्तित्व समुद्र में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब स्वयं को जीव भाव में देखती है तो अपराधी या धर्मात्मा मानने लगती है। अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माओं को अपराध की जंजीर से कैसे बांधा जा सकता है, किंतु अपने अस्तित्व को, आत्माओं को अपराध की जंजीर में नहीं बांधा जा सकता। उसको कोई अपराध लगता नहीं, परंतु जीव के किए हुए गुनाह उसके साथ बंध जाते हैं बस। और हम जीव भाव में होते हैं तो सारे अपराध ऊपर लिए जाते हैं। आत्मा जब परात्म भाव, बीच में बैठी है आत्मा, या तो जीव भाव को प्राप्त रहेगी, इधर देखेगी, और अगर उधर नजर करेगी तो परात्म का श्रृंगार सजेगी, यहाँ नजर करेगी तो जीव का श्रृंगार सज के बैठी रहेगी। जीव का श्रृंगार सजना क्या होता है? सजना पड़ता है जीव का श्रृंगार, जीव भाव को प्राप्त होना ही जीव का श्रृंगार सजना है। आत्मा का परात्म भाव को प्राप्त हो जाना ही परात्म का श्रृंगार सजना है। झांझरी घुंघरी उसको पहननी नहीं पड़ती, जैसे कि योग माया में जाके पहनना नहीं पड़ता सुंदर साजी, ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमने श्री रास में देखा था ना, धनी जी केवल ब्रह्म में प्रवेश हुए, नूरी तन उनको विद श्रृंगार ही मिला था, नूरी तन प्राप्त हुआ, वो श्रृंगारित ही था ऑलरेडी सुंदर साथ जी, उसको करना नहीं पड़ा श्रृंगार। तो क्या परम धाम में योग माया के नूरी तन ऐसे होते हैं कि उसमें श्रृंगार करना नहीं पड़ता, तो वहां जाके क्या करना पड़ता है? परम धाम में जाके योग माया की भूमि ऐसी है कि नूरी तन विद श्रृंगार, विद के श्रृंगार मिल जाते हैं वहां पे, और वहां पे जाके करना पड़ता है श्रृंगार। वहां भी ऑटोमेटिकली जब वो नूरी तन मिल जाता है तो सुंदर साजी श्रृंगार करना नहीं पड़ता। जब आत्मा परात्म भाव को प्राप्त होती है, क्या आत्मा बिना श्रृंगार के है? सेम टू सेम प्रतिबिंब स्वरूपा है परात्म की। तो परात्म ने श्रृंगार किया हुआ, आत्मा ने नहीं किया हुआ, जागृत नहीं है बस, उसको दिखाई नहीं दे रहा अपना, उसको जीव का श्रृंगार दिखाई दे रहा है इस समय। और जीव का इस श्रृंगार इस समय क्या हो रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का श्रृंगार सज के बैठा है ये। तो आत्मा उसी में ही बैठी है, उस भाव को प्राप्त हो गई है बस। अब जीव का श्रृंगार जब तक बदलेगा नहीं, तब तक आत्मा पर आत्म का श्रृंगार नहीं पहन सकती। जीव का श्रृंगार बदलने का अर्थ क्या है सुंदर सा जी? जब तक धर्म के लक्षण नहीं आ जाते इसमें, आत्मा सुहागनियों के लक्षण को अनुभव नहीं कर पाएगी। वो सुहागिन का श्रृंगार उसको जागृत अवस्था में दिखाई नहीं दे पाएगा। कर रखा है पर सब कुछ धाम हृदय में है, पर नहीं अनुभव हो रहा है।
जब तक यहाँ धर्म के लक्षण नहीं आएंगे तब तक सुहागनियों के लक्षण को अपने अंदर आत्मसात करना, उसको अनुभव करना, उसको महसूस करना, उसका एहसास करना बहुत मुश्किल है। जीव को यहाँ पर रहनी का श्रृंगार सजना ही पड़ेगा, उसके बिना आत्मा की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। और हम सीधा परात्म से शुरू करते हैं, हम आत्मा से ही शुरू करते हैं, हम जीव को निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज द मेजर मिस्टेक। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी गलती यही हुई, मैं परात्म, मेरा मूल तन, वहां परम धाम, राजी श्यामा जी, और ये जो ऋषि मुनि तपस्वी करते हैं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। अरे वो देखिए उनके, वो क्षमा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने ये किया, महावीर स्वामी जी, महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने ये किया। हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ सोल, आई एम एन आत्म, मैं तो आत्म हूं, मुझे क्या। जीव लगा है हमारे साथ, डोंट फॉरगेट, भूलिए मत सुंदर साथ जी। और यहां लेकर आए हैं इस धरती पर, तो जीव से ही स्टार्ट करना पड़ेगा उसको ये लक्षण अपने, जो कोमल हृदय ही नहीं है। धर्म के लक्षणों का मतलब कोमल हृदय होता है। जब तक जीव का हृदय कोमल नहीं हो जाता तब तक सुंदर साथ जी विरहा का आनंद, विरहा का सौभाग्य इस जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। और इन लक्षणों को समाये बिना हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, हम किसी से अहंकार के मारे क्षमा मांग नहीं पाते। अहंकार को मारना ही तो धर्म के लक्षणों को अपनाना है। और क्या है? धैर्य रख जाना। क्या होता है धैर्य रखना? किसी ने लाख बुरा कह दिया, धैर्य रख के बैठे रहे, बाहर से कुछ नहीं कहा, नहीं अंदर से भी कुछ नहीं कहा, विचार भी नहीं उठा उसके बारे में कुछ भी बुरा, उसको कहते हैं धैर्य रख जाना। तो अहंकार मरा कि नहीं मरा उसमें? उस धैर्य में अहंकार का पुट ही नहीं था। क्रोध ना करना, किसी ने लाख गाली दे दी, कुछ भी नुकसान कर दिया, हमने क्रोध नहीं किया, बाहर से ही नहीं, बाहर से तो कुछ नहीं बोले पर अंदर से बोलते ही रह गए, आज तक बोलते जा रहे हैं, अंदर चुप ही नहीं हो रहा, उसको नहीं कहते हैं क्रोध ना करना। अंदर विचार भी नहीं उठा क्रोध का एक भी, उसको कहते हैं। तो उसमें अहंकार मरा कि नहीं मरा सुंदर साथ जी? सारे धर्म के लक्षण ये जड़ को मिटाने के लिए ही हैं, जो इंद्रावती जी कह रही हैं कि चिंतन करके देखा ना तो गुनाह जो मेरा सबसे बड़ा था ना, जो दोष था, वो अहंकार का दोष था। इस अहंकार के दोष की कारण के भी अंदर छुपे हुए कारण ढूंढ रही हैं इंद्रावती जी हमारे लिए। राज जी बता रहे हैं हमको, तुमने बाहर जाके जो डिंडोरा पीटा अपने प्रेम का, क्यों पीटा? अहंकार के मारे पीटा कि सब में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तुम मेरे पुकारने पर भी नहीं आई, दूसरा गुना, तुम मेरे पुकारने पर भी मेरे पास नहीं आती, ये माया में ही बैठी रहती हो। क्यों? अहंकार की वजह से। बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है यहाँ, बड़ा तुमको लग रहा है मुझे यहाँ प्रेम मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि अहंकार है। मैं झुकना नहीं सीखी हूं अभी तक, विनम्रता नहीं आई है अंदर। प्रेम सुंदर साथ के प्रति कहना बहुत आसान है, जब तक विनम्रता नहीं आती, जब तक ये क्रोध खत्म नहीं होता, जब तक मोह खत्म नहीं होता, तब तक प्रेम हो कैसे सकता है? सच्चे प्रेम में इन सब की अनुपस्थिति होती है, इन सब की उपस्थिति होते हुए सच्चा प्रेम हो नहीं पाता है। कहते हैं अपने अस्तित्व को धनी के प्रेम में विलीन किए बिना अपने अपराधों का, जीव के अपराधों का भान अवश्य होगा। और जब उसमें ऐसे ही नहीं हो जाता विलीन, बातें करने से विलीन नहीं होता सुंदर साथ जी। मैंने स्वामी जी की एक चर्चा सुन रही थी, वो बता रहे थे ऐसे ऐसे करो तो चितवनी लग जाती है। छोटी सी एक बात, वो नहीं लगा होता जैसे सिगरेट के पैकेट पे होता है ना, नीचे छोटा सा स्टार बना होता है कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे ही आप कोई प्रोडक्ट्स देखिए, छोटा सा, वो दिखता भी नहीं है, वो स्टार छोटा सा नीचे लिख दिया जाता है ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है। तो
स्वामी जी चितवन का बड़ा सुंदर, बिल्कुल उन्होंने उसको महसूस किया है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो पूरा बताते हैं। छोटा सा एक धीरे से एक शब्द बोल जाते हैं कि ये स्थिति तो आएगी 100%, पर हम कई बार उस लाइन पे ध्यान भी नहीं देते। मैं 5 बार पढ़ी वो जाके कि ये बीच में लिखी क्यों, ये क्यों बोली आपने ये लाइन। तो उसमें यही था कि इसके पीछे ये सब होना चाहिए, संसार के प्रति वैराग्य की भावना होनी चाहिए, नहीं तो ये तरीका काम नहीं आएगा। हम कहें जो जो स्वामी जी कह रहे हैं चलो कर लेते हैं, वो एस्टेरिक यानी वो स्टार लगा के जो उन्होंने लिखा है ना कि पहले इस पे काम करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा ये। गुणा डिठम पाहिजा कहते हैं, जब मैंने अपने, बार बार यही लिख रही हैं, पहले भी यही था गुणा डिठम पाहिजा, फिर से लिख रही हैं गुणा डिठम पाहिजा जडे थेयम जान। तो कहते हैं जैसे ही मैं सावचेत हुई, जैसे ही मैंने जाना, जैसे ही सावचेत होना शुरू होते हैं तो अपने गुनाहों को देख पाते हैं हम, नहीं तो हम देख भी नहीं पाते अपने गुनाहों को। गुणा डिठम पाहिजा जडे थेयम जान। जानकारी कब होती है, कब देख पाते हैं, जब हम सावचेत होते हैं। अगर अपने गुनाह दिखाई देने भी शुरू हो गए, दूसरों से हट के उंगली अपने तरफ आनी शुरू हुई है, बड़ी मेहर है ये राज जी की। बातुनी मेहर उनकी अब शुरू हुई है, ये भी अमोलक है, अपनी बुराइयां देखना और उनका दिखना शुरू हो जाना, बीमारी का पता लग जाना, तभी तो उसको ठीक किया जाएगा। अब कहते हैं ना, अब पूरे कहीं दर्द तो दांत में हो रही थी, दवाई ले ली, पूरे शरीर में पता नहीं कहाँ हो रही है ना, दवाई ले ली पूरे शरीर की, एक ही ले ली, वो ज्यादा काम नहीं करेगी उस पे जाके, पर्टिकुलर वही लेंगे ना तो वो उसी अंग को ठीक कर देगी। अब पता लग गया ना कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, तो अब जब ब्रह्मवाणी का छिड़काव उसी पे ही होगा ना जाके, एग्जैक्टली उसी पे फोकस करके, तब वो जल्दी असर कर लेगी। सुंदर साथ जी कहते हैं फिर क्या हुआ, गुणा डिठम ते पण से पण खुदी, गुणा डिठम से पण खुदी, खुदी मतलब अहंकार, अपने अहंकार से होने वाले गुनाहों को जब मैंने देखा, तरसीस पसी पाण, तरसीस मतलब मैं डर गई देख के, अपने अहंकार के वशीभूत होकर कितने गुनाह हम करते जा रहे हैं। एक एक बात में सुंदर साथ जी देखिएगा कैसे ये झलक जाता है अहंकार। ऐसे नहीं कहना चाहिए था, क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत कम हो गई इसमें। अहंकार, एक एक बात में, बच्चा हमारे सामने कुछ बोल दे, अरे हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना हम ये करते थे, क्या है ये? अहंकार। तुम नहीं कर पा रहे, हम करते थे। हो सकता है वो आपसे कई गुना अच्छे हो किसी और गुण में, किसी और कला में, पर हम हमेशा नीचे गिराने में विश्वास रखते हैं, हर एक का कंपैरिजन करते हैं। कोई एक गुण भी हो ना अपना तो उसको 1000 बार सुनाते हैं और अवगुणों को अंदर गठरी बना के चुपचाप रख लेते हैं और वो फलते फूलते रहते हैं। उनको बाहर निकालिए, उनका डिंडिम घोष कीजिए, बाहर निकल जाएंगे। उनको बड़ा सहेज के अंदर रखते हैं हम, किसी को पता ना लग जाए। कहते हैं everyone has that side जो हम किसी को बताना नहीं चाहते। अपने अवगुण इतने अच्छे बन जाते हैं हम सबके सामने, इनको पता ना लग जाए कि हम घर पे कितना क्रोध करते हैं, लोगों से और ज्यादा मीठे होते हैं। इनको पता ना लग जाए कि इतना अहंकार हम में है। घर वालों को पता होता है सारा, क्योंकि वो 24 आवर्स आपके साथ हैं। और आपको पता है एक ना साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने बताया था ये, कहती हैं कि जो आपने अंदर सहेज के रखा हुआ है ना, अपने अंदर छुपा के रखा है, जो लोगों से, जो साइड अपनी लोगों से छुपा के रखी हुई है ना,
वो ही बाहर दिखती है आपको हर एक में। जो जो बुराइयां आपने छुपा के रखी है ना, किसी को पता ना लग जाए, वो हर एक में दिखाई देती हैं आपको। तो आपके अंदर छुपा के रखी हुई चीजों का दर्पण है ये दुनिया। जो आपके साथ ब्रह्मांड लगा है ना, वो छुपा के मत रखिए, उसको करना ही बंद कर दीजिए, खत्म कीजिए सुंदर साथ जी। उन बुराइयों को खत्म कर दीजिए, बिसार दीजिए उनको। दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और अगर छुपा छुपा के राज्य को रिझा रहे होंगे तो आपको ऐसे लगेगा पूरा ब्रह्मांड मेरे धनी को रिझा रहा है। कहती हैं अपने अहंकार से होने वाले गुनाहों को देख के मैं डर गई। अपने बारे में नहीं कह रही है, और ना राजी इंद्रावती जी के बारे में कह रहे हैं। ये सब हमें बताया जा रहा है सुंदर साथ जी। पर जब स्वामी जी बड़ा प्यारा लिखते हैं इसमें, भावार्थ में कहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता अपने शुभ अशुभ कर्मों का एहसास कराती है। जब हम सजग हो जाएंगे तब अपनी बुराइयां नजर आनी शुरू होती हैं, उसके बिना तो वो भी नजर नहीं आती। ये भी एक स्टेप तो बड़ा सुंदर साथ जी। शुक्र है बीतक में डूब डूब के इतना तो बड़ा कि लोगों में नहीं, अब खुद में बुराइयां नजर आने लगी हैं कि मुझे पता है धनी मैं आपसे क्यों नहीं मिल पा रही हूं। अपने अस्तित्व का भान होने पे ये स्थिति आती है। कहते हैं कि मैं एक आत्म हूं, मैं ये करने आई थी क्या यहाँ पे, मैं ये देखने आई हूं यहाँ पे। यद्यपि अपराध करना दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु अहंकार करना उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। स्वामी जी लिखते हैं सबसे बड़ी बाधा अहंकार। तो इस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए सुंदर साथ जी। हम किस किस को दुखा देते हैं अहंकार को पोषित करने के लिए, इसको आहार देने के लिए। इसका पोषण होता रहना चाहिए। दिन में कितने एक्शंस करते हैं इसके पोषण, इसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए कि तू फलता फूलता रहे अंदर। कितने एक्शंस ऐसे कि रहनी में करते हैं पूरे दिन में। हम किस किस को बताते हैं कि आई एम बेटर, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अपने घर में पति है तो कई बार पत्नी को, पत्नी है तो पति को, या बच्चों को, या माँ बाप को, या अपने आसपास सहकर्मियों को। कितनी बार हम कोशिश करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता ये। हम कितनी बार दिन में इतने ऐसे एक्शंस करते हैं कि हम यहाँ पढ़े, हमने ये किया, हमने जॉब में ये किया, हमने पढ़ाई में इतने तमगे लिए, हमने ये किया वो किया, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे थे, वो अभी तक पकड़ रखा है हमने। स्कूल पास किए पता नहीं कितने साल हो गए, वो अभी तक जॉब में हम किस किस पद पे रहे, वो पद अभी भी चिपके हुए हैं हमारे साथ। हम जब जब मौका मिलता है दुनिया को बताने में सबसे आगे आ जाते हैं कि हम ये हुआ करते थे अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने इसमें। ये हम क्या कर रहे हैं? अहंकार को भोजन दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन खिला रहे हैं उसको। वो भूल भी गया हो तो बार बार याद दिला रहे हैं। गुनाह याद नहीं आते हमें अपने कि हम इतने 100 साल हो गए, हम धनी से कितने पीछे रह गए। अर्श के गुण कैसे बिसार दिए, यहाँ के गुणों का बखान हम करते रहते हैं। हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अर्श के गुण कब बिसर गए? आत्मा का एक गुण हर समय पिया में लीन रहना, वो कहाँ चला गया? उस पे ध्यान देना है। अपने सुंदर साथ से प्रेम नहीं कर पा रही, सबसे उनके स्वभावों के रहते हुए उसको नजरअंदाज करके उनके अंदर आत्मा जो बैठी है उस पे फोकस नहीं कर पा रही। क्यों ये विचार आया आज किसी के भी लिए?
उस पे फोकस नहीं कर पा रहे। कितने गुण, एक कहते हैं एक कटोरी लेके जाती है, दूसरी झोंट लेती है उससे, तीसरी छीन लेती है, चौथी वापे ले दौरी, उससे भी लेके चौथी भाग जाती है। किसी को किसी पे रोष नहीं आता है। यहां भी अगर कोई प्रतिष्ठा लेके भाग भी गया तो क्या हो गया, प्रतिष्ठा की कटोरी दे दीजिए, दे दीजिए। जो कटोरी कोई लेना चाहता हो लीजिए, ले जाइए, आप किसी पे रोष नहीं। क्योंकि मेरे धनी के प्लान किए बिना, मैं तो इसकी चितवन करती हूँ सुंदर साथ जी, कुछ ना कुछ अपने वो बनाइए, सुबह उठ के कुछ सेंटेंसेस दोहराने हैं जो मेरा पूरा दिन, मेरा जीवन सफल कर देंगे। कुछ सेंटेंसेस दोहराने हैं एवरी डे। मेरे जीवन में मेरे पिया के आदेश के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ। और अगर कोई एंटर कर रहा है, किसी ने दिल भी दुखाया है मेरा, पहली बात तो दुखना ही नहीं चाहिए था, अभी कमी है जो दुख गया है, पर अगर दुखा भी है तो मेरे धनी के प्रवेश कराए बिना वो नहीं आ सकते थे मेरे जीवन में। तो अगर वो आए हैं तो पिया का क्या उद्देश्य था उनको लाने का, मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो सीखने पे जोर देना है। वो जो आए थे उन्हीं के प्रति कटुता लेके तो हमने बहुत नुकसान कर दिया। मेरे धनी लेकर आए थे किसी पर्पस के लिए उनको, वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ उनके आने का। क्या मैं सुधर गई, क्या मैं समझ गई जो पिया समझाना चाह रहे थे, इस जीव को और बल पकड़ाना चाह रहे थे, क्या मैंने पकड़ लिया कि आज के बाद किसी की बात तुम पे असर नहीं होनी चाहिए, बल पकड़ो, ये चोट आई है, देखो मैंने अंदर हाथ रख रखा है, तुमने मेरे स्पर्श को महसूस करना शुरू किया या नहीं किया, क्या मैंने उस पे फोकस किया? मैं तो कटुता लेकर बैठ गई और ही नीचे गिर गई। जहां थे जिस लेवल पे, ये क्या आया था, यही परीक्षा आई थी कि देखो बीतक कितनी पड़ी है, देखो बीतक में कितना अंदर गए हैं, आई है परीक्षा। अब देखो इस परिस्थिति में तुम्हें क्या नजर आता है, तुम्हें अपना गांव कैसा नजर आ रहा है इसमें। बहुत अच्छे हैं जो आए हैं, मेरे पिया ने सेवा के लिए भेजा है, अपनी सेवा देकर उनको भेजा है कि ये बेचारी, इसको उठा के आओ, इसकी परीक्षा लेके आओ। गुणा केयम अजान में, ओहो, जब लग भूली नींद में, गुणा के हम अजान में। अनजान है जब तक, बेखबरी है, पता नहीं है कि ये मैं गुनाह कर रही हूं, जब तक नींद में उतारतम वाणी नहीं मिली है, अनजानापन है। तब कहते हैं मुझसे जो भी अपराध हुए हैं अनजानेपन में हुए हैं, अपने लिए नहीं कह रही हैं, हमारे लिए कह रही हैं। ये तो हमेशा परमानेंट वकील हमारा अपॉइंट किया हुआ है सुंदर साथ जी। गुणा डिठम में अजान, कैसे किए हैं हमने, अनजानेपन में ही हमने किए, और उसकी जानकारी भी कैसे, उसका बोध, उसको देखा भी मैंने अनजानेपन में ही देखा, अज्ञानता में ही देखा मैंने। अगर ज्ञान से देखा होता तो वो पूरा हो जाता, वो रहते ना हो अपराध, वो खत्म हो जाते। दम ना चुरे रे हुक्म, बहुत सुंदर शब्द हैं ये, बहुत सुंदर। दम ना चुरे रे हुक्म, कहते हैं एक दम, एक पल नहीं उसके हुक्म के बिना बीत सकता। जडे धनी पूरी डिन्नी पहचान, धाम धनी ने अपनी मेहर से पूरी पहचान अपनी दे दी है। अब मुझे समझ में आ चुका है कि जो भी होता है वो धनी के आदेश से होता है, आपके आदेश के बिना कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो फिर हम पिया अपराधी नहीं हो सकते अगर आपके आदेश से हुआ। वाणी इतनी सुंदर है ना सुंदर साथ जी, अगर ये ना लिखा होता ना तो अहंकार लेके बैठे व्यक्ति को कुछ मिलता ना इसमें से। हम क्या कहते हैं, जो भी कर रहे हैं पिया तेरा ही तो हुक्म है, नहीं तुझे याद कर रहे तो भी तेरा ही हुक्म है। राजी कभी ऐसा हुक्म दे सकते हैं
कि मुझे याद ना करो। हर एक को आहार मिलता है इसमें से। आपको अहंकार पोषित करना है, कर लो बैठ के। राज्य पे दोष देने हैं, दे लो बैठ के कि हाँ सब तेरे हुक्म से हुआ है। मैंने तुझे नहीं याद किया, वो भी तेरे हुक्म से हुआ। वो ऐसे ही हम तक खबरें पहुंचाए जा रहे हैं, पर चाहते थोड़ी हैं। उनका हुक्म थोड़ी है कि हम उनकी तरफ बढ़ें। इंद्रावती जी को हुक्म था, लालदास जी को था, चिंतामणि जी को था, हमें थोड़ी था वो हुक्म। हमारे जीव ने बल नहीं पकड़ा, हमारा जीव रहनी नहीं करता, तो दोष पिया जी के हुक्म पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि बैठ ना सके हो। दोष हुक्म के सिर पे दे के बैठ ना सके मोमिन, पर ऐसे घुमा घुमा के चौपाइयां लिखी हैं कि चल इसी में पोषित कर ले बैठ के। क्या लेते हो वाणी में से भी, क्या लेते हैं जो अंदर छुपा है वही लेंगे यहां से। वाणी चोट देती है सुंदर साथ जी, अंदर प्रेम लेके पढ़ेंगे तो भी कोई नहीं खाली जाता। इसकी खिलवत में बैठकर कोई खाली नहीं जाता, इनकी सोबत में बैठकर, इनके सानिध्य में बैठकर, इनके किनके वांग्मय स्वरूप के सानिध्य में बैठकर कोई नहीं खाली जाता। 1 2 3 मीटिंग्स के बाद धनी जी के सानिध्य में बैठिए। वाणी मंथन की मीटिंग है धनी के साथ, 1 on 1 लेकर ही उठेंगे सुंदर साथ जी। जो अपने अंदर मिसकंसेप्शंस भी भर रखी है ना कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, वो भी ये वाणी धीरे 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 करके सिल पर परत निशान होता है ना, जैसे आवत रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, तो वो बार बार घसीटते घसीटते इस दिल पे निशान पड़ ही जाएगा। ये दिल जो सिल जैसा हुआ पड़ा है ना, पत्थर जैसा, इस पे निशान जरूर पड़ जाएगा। और ये ऐसा निशान है कि कोमलता प्रदान कर देगा इस सिल को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूलों की इस टोकरी को कृपया क्षमा कीजिएगा। धनी की मेहर से जरूर ये भूलें भी अपने आप कम होती जाएंगी। ब्रह्मवाणी के सानिध्य में बैठते बैठते, कोशिश करते करते रहनी का श्रृंगार पहनने की कोशिश करते करते, तब तक जरूर क्षमा करते जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।